बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई और दोस्त रहमानुल्लाह और आप देख रहे हैं डेली फॉरेक्स इनसाइड यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आप मेरी पहली डेली एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं। आज मैं गोल्ड के बारे में तफसीली एनालिसिस पेश करने जा रहा हूं। चूँकि ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए हो सकता है कि बोलने में कुछ गलती हो जाए या कहीं पर कोई वजाहत में कमी रह जाए, लेकिन आपकी हिमायत और हौसला अफजाई के साथ मैं अपनी गलतियों से सीखता रहूँगा और हर दिन अपनी एनालिसिस को बेहतर से बेहतर बनाऊँगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चाहे आप अभी मेरा एनालिसिस पर ट्रेड ना करें, लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में आप मेरी एनालिसिस को फॉलो करेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने में मदद देगी और मैं आपके लिए बेहतरीन मवाद लाता रहूँगा। तो आइए आज के मार्केट के हालात और ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके का जायजा लें। तो चूँकि ये डेली एनालिसिस है, इसलिए हम अपनी एनालिसिस को 1 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हो चुका है। हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 आवर में मार्केट का क्या सीन है। 1 आवर में जब हम देखते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर लो, स्ट्रक्चर हाई, स्ट्रक्चर लो, स्ट्रक्चर हाई, स्ट्रक्चर लो और स्ट्रक्चर हाई बनाता हुआ ऊपर की साइड जा रहा है। मतलब ये कि मार्केट का जो ट्रेंड है या स्ट्रक्चर है वो बाय के साइड में ही है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बाय के लिए ही तलाश करें। अब जब हम मज़ीद 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये सीन देखने को मिलता है कि हम इस शोल्डर और इस शोल्डर को जब आपस में कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर चैनल लगाने की कोशिश करते हैं या ड्रा करने की कोशिश करते हैं, तो हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में एक असेंडिंग चैनल ड्रा होता हुआ दिख रहा है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इस चैनल का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब हम इसे प्रॉपर देखते हैं तो हमें चैनल के मिड लाइन से भी प्राइस ऊपर या नीचे जाती हुई दिख रही है। आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं कि जैसे ही इस चैनल के मिड लाइन को रिस्पेक्ट मिलती है तो प्राइस ऊपर जाती है। इस तरह से यहाँ से फिर से रिस्पेक्ट मिलती है, फिर से ऊपर, और चैनल का जो ऊपर और नीचे वाला लाइन है उसको भी रिस्पेक्ट मिलने के बाद प्राइस ऊपर या नीचे जाती है। मीन्स के एक अहम चैनल है। इसी तरह से जब हम फिबोनाची लगाने की कोशिश करते हैं और इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक फिबोनाची ड्रा करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो हम देखते हैं कि फिबोनाची हमारे गोल्डन जोन में आने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड निकल गई और इसने इस लेवल को, जो यहाँ पर एक छोटा सा लेवल ड्रा हो रहा था, उसको ऊपर की साइड ब्रेक आउट दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लेवल था। प्राइस इसको रिस्पेक्ट देती है, नीचे आती है, दोबारा इसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ से ऊपर चली जाती है। अब यहाँ से फिर से इसका ब्रेकआउट नीचे की साइड, इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट मिली, यहाँ से प्राइस नीचे आई। फिबोनाची के गोल्डन जोन और हमारे चैनल का जो नीचे वाला लाइन था उसको रिस्पेक्ट मिलने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर निकल गई और इस एरिया को ब्रेक कर दिया। मजीद समझने के लिए हम M15 में चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि मार्केट का मजीद क्या सीन है और हम किस पॉइंट से मार्केट में एंटर हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं M15 टाइम फ्रेम में। अब हम M15 टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहाँ पर हम मजीद एविडेंस देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मार्केट का क्या सीन है। तो जिस तरह मैंने आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में कहा कि हमारे पास जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बाय की साइड में है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ बाय की एंट्री ही फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मार्केट का जो सीन है वो कुछ इस तरह से है कि जब हम देखते हैं मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर लो बना दिया, यहाँ स्ट्रक्चर हाई, फिर से इस लो का ब्रेकआउट नीचे की साइड हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें जब हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम में इस चैनल के ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट मिलती है, प्राइस यहां से उठती है और हमारा जो प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई था उसका ब्रेकआउट होता है। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई था उसका ब्रेकआउट हो चुका है। मींस कि यहां पर हमारे पास जो मार्केट का स्ट्रक्चर है छोटे टाइम फ्रेम में वो अब सेल से चेंज होकर बाय में कन्वर्ट हो चुका है।
उम्मीद है कि आपको यहाँ पर अब समझ आ चुकी होगी कि हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर है बड़े टाइम फ्रेम में वो बाय का है। अब छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर सेल से चेंज होकर बाय में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट जोन था ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ से अब मार्केट ऊपर की साइड जाना चाहती है। यहाँ पर जब हम मजीद देखते हैं तो हमारे पास ये एक खूबसूरत लेवल निकल आता है। यहाँ पर आप देखें, ये एक खूबसूरत लेवल है। तो नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है? नेक्स्ट टाइम ये हो सकता है कि अगर मार्केट इस लेवल से वापस आती है, हमारे पास ये जो लेवल है, इस लेवल को आप देखें, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो अगर मार्केट इसी लेवल से वापस आती है तो मजीद यहाँ पर मार्केट में क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि अगर मार्केट में हम इस पॉइंट से फिबोनाची को लगाए इस पॉइंट तक, ये देखें, तो हमारे पास इस पॉइंट में फिबोनाची का गोल्डन जोन आ जाता है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि इस गोल्डन जोन की आपको समझ आ गई होगी, इसकी इंपॉर्टेंस का भी आपको पता होगा कि गोल्डन जोन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो हमारे पास ये खूबसूरत लेवल होगा। इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना वो बाय सेल से चेंज होकर बाय में चला गया। इसी तरह से यहाँ पर इस पॉइंट पर फिबोनाची का गोल्डन जोन भी है। तो उम्मीद है कि अगर नेक्स्ट टाइम इसी पॉइंट पर मार्केट वापस आती है तो यहाँ से हम मजीद फिर ऊपर की साइड जो है ना मार्केट में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। या अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, मींस कि अभी जिस पॉइंट पर मार्केट है, अगर इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाता है तो ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर हमारा जो मिड लाइन है उसको रिस्पेक्ट मिलती है और फिर इसी पॉइंट पर मार्केट आती है तो यहाँ से हम कोई बाय की रीजन फाइंड करके मार्केट में फिर मजीद ऊपर की साइड बैठ सकते हैं। तो ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। एक लेवल जिसमें अभी मार्केट है, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर की साइड और फिर से इसको रिस्पेक्ट मिलती है तो हम बाय की साइड एंटर हो सकते हैं। हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट जोन है, ऊपर वाला जोन 2730 से 2733 तक एरिया, और जो नीचे वाला जोन है वो 2724 से 2726 तक का एरिया है। मतलब कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो दोबारा रीटेस्ट पर बाय के लिए एंटर होंगे। इसी तरह से अगर मार्केट इसी पॉइंट से नीचे आती है और इन दो लेवल्स में से या तो इस लेवल को रिस्पेक्ट मिलती है या इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट मिलती है, जो कि आपको दिख रहा होगा एक चैनल है, इन दोनों में से जिस भी पॉइंट को रिस्पेक्ट मिलती है तो हम बाय के लिए एंटर होंगे। यहाँ से अगर रिस्पेक्ट मिलती है इस पॉइंट से तो हम इस मिड लाइन तक मार्केट में एंटर हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें इस पॉइंट से एंट्री मिल सकती है 2733 से तो हम एंटर होंगे 2740 तक, जो कि 70 पिप्स की बनती है। अब ये दो पॉइंट है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उम्मीद है कि मार्केट इसी को ही रिस्पेक्ट देगी। उम्मीद है कि आज का एनालिसिस आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। आखिरी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मानी रखती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आपको हर रोज़ फॉरेक्स और गोल्ड के एनालिसिस हर वक्त मिलती रहे। चाहे आप मेरी एनालिसिस को फॉलो ना करें, लेकिन मुझे यकीन है कि आगे चलकर आपको मेरे तज्जियों से फ़ायदा होगा और आपकी ट्रेडिंग में बेहतरी आएगी। इस सफ़र में मेरे साथ रहिए और मिलकर हम सब कुछ सीखते और आगे बढ़ते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।